बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुर्किश रेड क्रिसेंट की टीम है जो इस्लामाबाद से यहाँ पे जांकेस गांव में आए हैं। दरअसल एनजीओ वर्ल्ड और तुर्की रेड क्रिसेंट मिलकर बरकत प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है और ये छोटे किसान जो हैं, छोटे ज़िम्मेदार हैं, उनको हम बछड़े ये देते हैं पार्टनरशिप पे पालने के लिए, और वो पालते हैं, फिर ये कुर्बानी पे सेल कर दिए जाते हैं और इसका प्रॉफिट का मैक्सिमम पोर्शन जो है फार्मर्स को मिल जाता है 67%, और 1/3 जो है वो जो टीम मैनेज कर रही है उनके पास जाता है। My name is Ibrahim. I am the head of delegation of the Turkish Red Crescent to Pakistan. We are in Jank, being witness of the Barkat program, the benefit of the people of Pakistan. We benefit from this wonderful and project for their own economic sustainability. Inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, SDG 1 को एड्रेस करता है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। तो ये बहुत ही एक कामयाब मॉडल है, शरिया कंप्लाइंट है और इसको बरकत प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो एनजीओ वर्ल्ड पिछले 8 साल से ये प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है और हर साल इसका एक साइकिल मुकम्मल होता है और ये फार्मर्स जो हैं इससे बेनिफिट लेते हैं। तो उनको साल के एंड पे जब साइकिल मुकम्मल होता है कुर्बानी पे, तो इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो उसके बाद अपना या तो जानवर ख़रीद लेते हैं या फिर उससे अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेते हैं। तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक ये मॉडल है जो कामयाबी से जारी है। तो हम ये एक कुछ फार्मर्स ने मिलकर जानवर एक ही जगह रखे हुए हैं, तो ये उनको आज विज़िट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ है इनकी और बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है। एनजीओ ये प्रोजेक्ट जो हैं ख़ुद भी कर सकती हैं, हम उनको सिखा सकते हैं और वो कुछ अगर बजट अरेंज कर लें और लोगों को पार्टनरशिप दे दें तो ये प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल है। ये अपनी एडमिन कास्ट भी खुद निकालता है और हर साल एक साइकिल जो बेनिफिशरीज़ का ऐसे निकलता है। तो वन टाइम कुछ चैरिटी करेगा तो ये सस्टेनेबल चैरिटी हो जाएगी, वो चैरिटी भी महफूज रहेगी और हर साल जो है उससे लोगों को बेनिफिट भी होता जाएगा। तो हमारे देहातों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, छोटे किसानों के लिए। ये वैसे भी हमारी नीड भी है क्योंकि पाकिस्तान से जानवर एक्सपोर्ट भी होता है, मीट एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए चमड़ा भी काम आता है। तो कई हवालों से ये प्रोजेक्ट जो है ये बेनिफिशियल है। जानवर हम लेके देते हैं, तकरीबन इसकी कीमत 50-55 हज़ार होती है और जब ये सेल होता है कुर्बानी पे तो ये लाख या लाख से ज़्यादा का सेल होता है। तो असल अमाउंट जो है प्रोजेक्ट को वापस चली जाती है जितने का जानवर ख़रीद के दिया था, और प्रॉफिट है वो फार्मर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान तकसीम हो जाता है। 67% फार्मर को जाता है और 33% जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर रही है उसको जाता है। ये मुदारबा बेस्ड मॉडल इसको कह सकते हैं। अच्छा, इन जानवरों पे जो एक्सपेंस आता है उसमें जो इसका फॉडर है, चारा वगैरह और इसकी केयर करना ये फार्मर की ज़िम्मेदारी होती है, और मेडिकेशन और इसकी वैक्सीनेशन जो जितने मामला हैं वो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वर्ल्ड मैनेज करती है। हमारे पास प्रोफेशनल टीम होती है डीवीएम की निगरानी में जो इनकी देखभाल करती है हेल्थ के हवाले से। इस वक्त भी हमने 300 जानवर इस तरह के दे रखे हैं यहाँ छोटे छोटे फार्मर्स को, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घरों में ये जानवर पालती हैं। तो इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करने का बहुत बेपनाह पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि अगर बजट बढ़ता जाए हमारे पास तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवर ये लेके लोगों में तकसीम करें, और फिर जो भी लोग इसमें चैरिटी करेंगे वो सस्टेनेबल चैरिटी होगी। उनके पैसों से हर साल लोगों को बेनिफिट होगा और असल अमाउंट जो है हमारे पास हर साल एक दफ़ा रिकवर हो जाती है। बरकत प्रोजेक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि हम सारे समझते हैं कि जो हलाल बिज़नेस है, हलाल कारोबार है, हलाल जानवरों का कारोबार है, तो इसमें बरकत है। तो इस हवाले से इसका नाम बरकत प्रोजेक्ट रखा हुआ है।